आज के वीडियो में हम एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जानेंगे जिसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें मिलता है। हमारे भारतीय खान पान में हमेशा इसका समावेश रहा है। यह बहुत ही आसानी से मिलने वाली ऐसे बीज हैं। यह है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड। इन्हें संस्कृत में अत्सी कहा जाता है। फ्लैक्स सीड्स में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। यह सब तो हमें पता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या फायदे बताए हुए हैं, जिसे हम आजमा के अपने शरीर के वात, पित्त, कफ, इन दोषों को, इन सब पर इसका असर क्या होता है, इसके सेवन की सही विधि यानी कि सही तरीका क्या है, किस तरह से अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि अलसी के बीज, इनको भून के आप सेवन करें या फिर इसका चूर्ण बना के, इसकी चटनी बना के, अलसी का तेल आप ले सकते हैं, इसका मुखवास आप ले सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो, आपने क्या सावधानी लेना है, इसके क्या नुकसान हैं, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए यह इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ में बने रहिएगा। नमस्ते, मैं हूँ संगीता और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर्वेद पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स के बारे में। फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में अलसी या तीसी भी कहा जाता है। मराठी में इसे जब्स कहते हैं। आप जहां पर रहते हैं वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म यानी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या हैं यह जानते हैं, क्योंकि अगर हमें इसके गुणधर्म पता है तभी तो हम इसके फायदे और नुकसान को अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो इसके जो गुण आयुर्वेद में बताए हैं वो है गुरु, स्निग्ध, पिछल गुरु, यानी क्या तो यह पचने के लिए भारी है। दूसरा है स्निग्ध, यानी इसमें लुब्रिकेशन है, यह शरीर में लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। यह पिछल है, यानी इसमें चिपचिपापन है। देखिए अगर आप पानी में अलसी को उबालते हैं तो इसमें चिपचिपापन सा या स्टिकनेस सा जो आपको दिखाई देगा। दूसरा जो इसका स्वाद बताया है वह है मधुर तीरस, यानी मीठा सा, हल्का कड़वा सा इसका स्वाद है। इसका विपाक कटु है, यानी शरीर में जाने के बाद यह तीखापन उत्पन्न करता है। इसकी जो तासीर है यह बहुत ही गर्म है। अब वात, पित्त, कफ, इन दोषों पर इसका क्या असर दिखेगा। अलसी के बीज वात शमन करने के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। अब देखिए वात के गुणों में क्या है, इसमें हल्कापन है, रूखापन और ठंडापन है। अलसी कैसी है, तो यह पचने के लिए भारी है, इसमें स्निग्धता है, इसकी तासीर गर्म है। तो यह तीनों बूंद वात के अपोजिट है, इसीलिए यह वात शमन का काम करती है। स्पेशली जो अलसी का तेल है यह तो वात शमन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। पर अलसी शरीर में कफ और पित्त को बढ़ाती है। तो देखिए कफ और पित्त बढ़ाती है तो कफ निसारक इसे कहा गया है, यानी जो कफ बढ़ा हुआ है इसको शरीर से यह बाहर निकालने में मदद करती है। तो इस तरह से इसके जो फायदे भी हमें मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलसी के सेवन से सबसे बड़े ये 7 फायदे कौन से हैं जो मिल सकते हैं। अलसी एक ऐसी औषधि है जो कब्ज और जुलाब इन दोनों में, यानी कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन, इन दोनों में फायदेमंद है। कैसे, तो चलिए जानते हैं। अब देखिए इसमें स्निग्धता है, यह पिछल नेचर की है, यानी इसमें चिपचिपापन है, स्निग्धता है। और अगर किसी के आंतों में बहुत ज्यादा रूखापन है, मल बहुत हार्ड बनता है, मल सरकता नहीं है, पेट में फूलापन, लॉटिंग, गैस, इस तरह की समस्या है, तो आपकी अगर वात की प्रकृति है और वात प्रकृति में कूर कोष्ठ बताया हुआ है, यानी मल हार्ड होना, मल स्क्रिप हो जाना, मल निकलने के लिए बहुत ज्यादा जोर देना पड़ना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपके लिए अलसी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन आपने अलसी का जो तेल है इसका प्रयोग करना है। तो इसका सेवन कैसे करें। 5 से 10 ml अलसी का तेल आपने हल्के गुनगुने पानी में मिला के लेना है। इसको आप रात को सोने के पहले भी ले सकते हैं या सुबह आपके ब्रेकफास्ट के पहले भी आप इसे ले सकते हैं।
जैसे भी आपको सुटेबल लगे वो वैसे आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आंतों में एक स्निग्धता आएगी, मल सॉफ्ट होके निकलने में आपके लिए आसानी होगी। जिन लोगों को गृहिणी है, यानी कि जैसे IBS में कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है, उनके लिए भी यह फायदेमंद रहेगा। इस तेल को जो खास बात बताई गई है तो वो यह अनुलोमन करता है, यानी वायु को नीचे की तरफ सरका के निकालने के लिए मदद करता है और आंतों में संदिग्धता भी बनाए रखेगा। जिन लोगों को कब्ज बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों से है, आंतों में बहुत से ज्यादा रूखापन है, उनके लिए अलसी के तेल की मात्रा बस्ती भी की जाती है। ऑयल गुम्ब के द्वारा अंदर भी डाला जाता है। तो मात्रा बस्ती के लिए आप आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स है, यानी पाइल्स के सूखे मस्से हैं, उनके लिए भी यह जो तेल है बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑरली आप इसका प्रयोग करना है तो आप 5 से 10 ml की मात्रा में, लेकिन जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, यानी पाइल्स से खून निकलता है, उन्होंने अलसी के तेल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो तासीर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह गर्म है, यह शरीर में पित्त को बढ़ाती है, तो जलन, गर्मी या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी को यह बढ़ा सकती है। अगर किसी को अतिसार गृहिणी विकार है, यानी लूज मोशन होते हैं, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, पतले दस्त है, उनके लिए अलसी का प्रयोग आपने कैसे करना है, तो इसके लिए आपने अलसी के बीजों को धीमी आंच पे भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसका पाउडर बना के रखना है। तो यह जो पाउडर है, इसको आपने 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच अलसी के बीजों का पाउडर आपने सेवन करना है। इससे क्या होगा, यह शरीर में लिक्विड कंटेंट है, इसको ऑब्जर्व करने में आपको मदद करेगा। मल की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको कम करेगा, मल को बांधने में आपकी मदद करेगा। जो अलसी का चूर्ण है, इसको कषाय रस का, यानी एक तरह का यह कहा गया है, कसेलापन इसमें यह ग्राही है, यानी रोकने वाला है, इसीलिए मल की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ी है, इसको रोकने में यह मदद करेगा। तो अलसी लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन इन दोनों में फायदेमंद है। सिर्फ आपने इसको लेने की विधि क्या है वो अलग अलग रखना है, क्योंकि जो विधि है यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको इसके सबसे अच्छे फायदे मिल सके। अगर आपने यह वीडियो अभी तक देखी है और आपको यह पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। हमने पहले भी देखा है कि अलसी वात शमन के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। अब देखिए, वात के कारण ही सबसे ज्यादा बीमारियां आयुर्वेद में बताई हुई है। तो अगर आपके त्वचा में बहुत ज्यादा रूखापन है, बालों में रूखापन है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या फिर शरीर में कहीं पर भी बहुत ही ज्यादा दर्द है, चाहे गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में है, घुटनों में दर्द होना है, नर्व से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपको, तो जैसे कि साइटिका की तकलीफ है, बहुत ज्यादा सुनपन है, झंझनाहट रहती है, या फिर किसी को पैरालाइसिस की समस्या है, संधिवात है, तो इन सभी में अलसी के बीजों का जो तेल है, तो इस तेल का अभ्यंग यानी इसकी ऑयल मसाज करने के लिए बताई गई है। चरक संहिता में अलसी का जो तेल है, इसको पीने के लिए, बस्ती के लिए, नस्से के लिए, यहाँ तक कि कर्णपूर्ण के लिए, यानी कान में डालने के लिए भी बताया हुआ है। अगर आपको कान में बहुत ज्यादा रूखापन है या टिनिटस यानी कान में हमेशा आवाज सुनाई देती है, तो इसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया उपाय है। इस तेल की बूंदे आपने कान में डालनी है। सिर्फ अगर आपको कान में पर्दे में छेद है तो कोई भी तेल या कोई भी औषधि आपने कान में कभी भी नहीं डालनी है। अगर आपको शरीर में कहीं पे दर्द है तो जैसे कि अलसी का चूर्ण बना के इसमें थोड़ा सा पानी आप डालें, थोड़ा सा तेल इसमें डालें, इसको पकाएं। जो गरम लेप है आपने उसमें, जहाँ पे आपको दर्द है आप वहाँ पे उसको लगाना है। उसको कपड़े से ढक के भी आप रख सकते हैं, ताकि आपका दर्द, सूजन, वहाँ पे स्टिफनेस है, जकड़न है, उसको यह कम करने के लिए आपको मदद मिल सके। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे बेजान हैं, फिर आपको स्काल्प में बहुत ज्यादा रूखापन है, डैंड्रफ होता है, तो आपके लिए अलसी से बना हुआ हेयर पैक भी आप यूज करके जरूर देखें। पानी ले, इसमें अलसी के बीज आपने 2 चम्मच डालने, आधा चम्मच मेथी के बीज इसमें डालें। अब इस पानी को अच्छे से आपने उबाल लेना है।
फिर इसे छान के यह पानी आप रख लें। फिर आपने लगभग 2 से 3 चम्मच आंवले का चूर्ण या फिर त्रिफला चूर्ण लेना है और इसमें यह पानी मिला के आप इसकी पेस्ट बना लेनी है। इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों या बालों के पूरी लेंथ में आप इसे पेस्ट को लगा सकते हैं ताकि आपका जो स्काल्प क्लीन हो सके। स्काल्प में ऐसे डैंड्रफ है जहां आपका क्लीन हो सके, बालों में नरिशमेंट आए, बालों का साइन अच्छा रहे और बालों में एक स्निग्धता आए, जिससे बाद में बाल रूखे बेजान से हो जाते हैं। तो अलसी का एक स्निग्ध गुण वाली है, तो बालों की नारिश करने के लिए यह आपको हेल्प करती है। इस पैक को आप 30 या 40 मिनट तो भी जरूर रखें। फिर हल्के गुनगुने पानी से आपने इसे वॉश करना है। तो इस तरह से बालों को अच्छा रखने के लिए भी अलसी से आपको मदद मिलेगी। महिलाओं में अनाथर्प और कष्टाथर्प। अनाथर्प यानी अगर आपका पीरियड समय में नहीं आता, लेट हो जाता है, या फिर आपको पीरियड में जो मासिक स्राव है यह बहुत कम जाता है, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द आता है, ज्यादा क्रैप्स होना, ऐसी कोई भी समस्या है तो आपके लिए अलसी का तेल एक बहुत अच्छी औषधि रहेगी। 5 से 10 ml की मात्रा में अलसी का तेल आपने सेवन करना है। रात को सोने के पहले आप ले सकते हैं या फिर आप सुबह नाश्ते से पहले भी इसे ले सकते हैं। तो इससे आपका अगर उस समय कब्ज रहता है तो पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, दर्द कम होगा, फ्लो अच्छे से साफ होने के लिए आपको मदद मिलेगी। यहाँ तक कि महिलाएं इसकी जो चटनी है इसका भी खान पान में समावेश कर सकते हैं। घर के सभी लोग इसे खा सकते हैं। चटनी कैसी बनाएं? जो अलसी के बीज भून के इसकी चटनी आप बना सकते हैं। इसमें आप चाहे तो थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। इसमें कढ़ी पत्ता, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सेंधा नमक, इसको आप अपनी पसंद के अनुसार मिलाकर आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। चटनी बना के इसे खान पान में इसको थोड़ी क्वांटिटी में भी आप ले सकते हैं। अब सावधानी क्या लें? देखिए, अलसी की तासीर गर्म है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है, ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, यानी जल्दी पीरियड्स आता है, या पीरियड्स में बहुत ज्यादा स्राव रहता है, या फिर जिनको शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी, जलन, इस तरह की कोई भी समस्या है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी इसका सेवन आपने अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इसे लें। डिलीवरी के बाद यानी लैक्टेशन फेज में आप इसका सेवन जरूर कर सकते हैं। यूरिन से संबंधित समस्याओं में भी अलसी के बीज बहुत ही अच्छी औषधि है। तो देखिए, इसे मूत्रल बताया हुआ है, यानी एक तरह की डायरेक्टेड है, यूरिन का फ्लो अच्छे से क्लीन करने के लिए आपको मदद करेंगे। यहाँ तक कि आयुर्वेद में मूत्र, कृश, पूर्व में है वस्ती, शोध, इन अवस्थाओं में इसका सेवन फायदेमंद दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अगर आपको ब्लैडर से संबंधित कोई समस्या है, ब्लैडर में इन्फेक्शन है, नाभि के नीचे यानी पेट के निचले हिस्से में आपको अगर दर्द होता है, यूरिन करते समय आपको समस्या आती है, तो अलसी के बीजों का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके सेवन की भी एक विधि आयुर्वेद में दी हुई है। तो आपने तब अलसी का फॉन्ट बना के इसके पानी का यूज करना है। तो कैसे करें? तो आपने गर्म पानी में पानी ले, इसमें आपने अलसी के बीज 1 चम्मच या 2 चम्मच भिगो के रखें। इसको लगभग 30 मिनट या 1 घंटा आप भिगो के रख दें। उसके बाद जो ऊपर का पानी है इसको आप छान के थोड़ी क्वांटिटी में आपने इसे पीना है, ताकि आपकी यूरिन से समस्या है वह कम होने के लिए आपको फायदा मिल सके। सिर्फ जिन लोगों को यूरिन में बहुत ज्यादा जलन है या फिर पेशाब करते समय आपको उस तरह का दर्द या चुभन रहती है, उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग फिर धनिया का पानी वगैरह जो है वो ले सकते हैं। लंग्स प्रॉब्लम में भी अलसी के बीज बहुत अच्छी औषधि है। तो देखिए, अलसी कैसी है? स्निग्ध है, पिच्छिल है, शरीर में कफ बढ़ाती है, कफ निसारक है, यानी कफ को बढ़ा के इसको शरीर से निकालने में भी यह मदद करती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा खांसी है या दमा है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ अटका हुआ सा है, तो ऐसे लोगों में कफ को शरीर से बाहर निकालने की उनकी तकलीफ को कम करने के लिए आपको मदद करेगी। सेवन कैसे करें? तो अलसी के बीज को लगभग 1 चम्मच आपने गर्म पानी में भिगो के रखना है।
तब तक भिगो के रखना है जब तक कि बीज सॉफ्ट या ऐसे थोड़े से चिपचिपे सा न बन जाए। उसके बाद इन बीजों को आपने सेवन करना है ताकि यह कफ आसानी से निकाल सके। देखिए, पहले यूरिन के प्रॉब्लम में हमने जो फंड यानी वो पानी लेने के लिए आपको बताया था, अभी इस प्रॉब्लम में आपने बीज का सेवन करना है। इस तरह से इसका जो अलग अलग तरह से लेने का लिए बताया हुआ है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सांस फूलती है या फिर दर्द होता है तो वो लोग अलसी के बीजों को पका के इसमें थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा तेल आप मिला सकते हैं, पर इसका लेप आपने सीने पे करना है। में भी आपको मदद मिले। अगर आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा थकान रहती है, वीकनेस होती है, तो शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, थकान को कम करने के लिए भी अलसी का एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे आयुर्वेद में वल्ले कहा है, यानी शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, करती है। एज अ टॉनिक भी आपको ये मदद करती है। अब देखिए, हमेशा तो चटनी लेना आपके लिए आपको शायद पसंद ना आए, तो कुछ टेस्टी तरीके से भी आप इसका सेवन कर सकती हैं। यानी एक टेस्टी रेसिपी देखते हैं, तो इसके छोटे छोटे लड्डू बना के आप सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर चाहे आप गेहूं का आटा हो या मूंग की दाल का आटा बना के इसको अच्छी तरह से आपने घी में भून लेना है। उसके बाद अलसी के बीजों को भी धीमी आंच पे भून के इसका भी आप पाउडर बना लें। फिर आपने इन दोनों को मिक्स करके लेना है। आपने जो गुड़ है इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके गुड़ की चाशनी बना के इसको भी इस मिश्रण में आप डालें। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी आप इसमें जरूर मिलाएं और इस सबको अच्छे से मिक्स करके इसके छोटे छोटे आप एक लड्डू बना करके रख सकते हैं। तो जब आपका यह लड्डू, छोटा लड्डू आप रोज खा सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए अनुसार आप इसे रख सकते हैं। तो इसके भी आपकी थकान कम होने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलती है। अब देखिए, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ न कुछ नुकसान तो हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अलसी के बीज के सेवन से आपको कौन से नुकसान हो सकते हैं। अब अलसी कैसी है, तो यह गर्म तासीर है, पुरुषों के लिए उत्तेजना को बढ़ाती है, लेकिन इसका एक जो गुण बताया हुआ है वो है शुक्र नाशन करती है। ऐसे पुरुष जिनको ऑलरेडी शुक्र धातु की कमी है, जिनको वंध्यत्व है, जिनकी वंध्यत्व की चिकित्सा चल रही है, यानी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही है, उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना है। अलसी के बीजों को आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं बताया है, तो ऐसे सभी लोग जिनको आईज की कोई प्रॉब्लम है, यानी आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, उसकी चिकित्सा चल रही है, तो उन्हें अलसी का सेवन अवॉइड करना है चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों की पित्त है, प्रकृति है, शरीर बहुत ज्यादा जलन करता है, गर्मी पसीना ज्यादा है आता है, गर्मी का मौसम है, यानी फिर रक्त पित्त की आपको कोई भी तकलीफ है, जैसे शरीर में किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर निकलता है, हेपेटाइटिस हो, मासिक धर्म में रक्तस्राव ज्यादा होना है, पाइल्स में आपको अगर खून जाता है, तो ऐसे भी लोगों को अलसी का सेवन अवॉइड करना है चाहिए। ऐसे लोग जिनको हमेशा मुंह में छाले आते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा चुभन रहती है, उन्होंने भी अवॉइड करना है। इस तरह से आज के वीडियो में अलसी के बारे में पूरी जानकारी ली है। तो इसके लिए सबसे बड़े 7 फायदे कौन से हैं, इसके सेवन का सही तरीका क्या है, इसको आपने लेते समय कौन सी सावधानी लेनी है, इसके बारे में पूरी तरह से हमने जाना है। तो देखिए, अलसी का सेवन कितने दिनों तक करें, तो इसका कोई वैसा फिक्स रूल नहीं है। अपनी बीमारी के अनुसार, समस्या के अनुसार, या अगर आप हेल्दी रहने के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो आप अपनी सुटेबिलिटी के देखते हुए, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसे साझा करिए और इसे शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्ते।